नमस्कार दोस्तों, मैं अमन राज आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ अमन सर पे। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में चुनाव प्रचार के आधुनिक तरीका के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोग चुनाव प्रचार के परंपरागत तरीका के बारे में जाने थे। दोस्तों, यदि आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो एक बार प्लेलिस्ट जाकर चेक करें, आपको वहाँ पे वीडियो मिल जाएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग आधुनिक चुनाव प्रचार का जो तरीका है उसके परिचय के बारे में बात करेंगे। उसके बाद में उसका उत्पत्ति क्यों हुआ उसके बारे में जानेंगे। उसके बाद में आधुनिक चुनाव प्रचार का जो तरीका है उसके बारे में बात करेंगे, जैसे 3D होलोग्राम का उपयोग, सोशल मीडिया का उपयोग, सोशल मीडिया में ट्विटर स्पेस का उपयोग, फेसबुक और इंस्टाग्राम का उपयोग, व्हाट्सएप और टेलीग्राम का उपयोग। उसके बाद में हम लोग आधुनिक प्रचार के विशेषता के बारे में बात करेंगे और सबसे लास्ट में हम लोग मूल्यांकन करेंगे, इसका उपयोग करना सही है या गलत है, वर्तमान में यह कारगर है यानी वर्तमान में इसका उपयोग करना जरूरी है या नहीं है, इसके बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, आइए अब हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे यह आग्रह करना चाहूंगा कि यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके साथ ही यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। चुनाव प्रचार के आधुनिक तरीका वह तरीका है जो वर्तमान समय में चुनावी प्रचार के लिए उपयोग किया जाता है, जैसे ट्विटर का उपयोग, फेसबुक का उपयोग, व्हाट्सएप का उपयोग, टेलीग्राम का उपयोग आदि का उपयोग। और परंपरागत तरीका वह तरीका है जो पहले के समय में प्रचार के लिए उपयोग किया जाता था और अभी के समय में भी किया जाता है, जैसे बिलबोर्ड का उपयोग, चुनावी पर्चा का उपयोग। दोस्तों, जब चुनाव आता है तो उम्मीदवार बहुत सारा पर्चा छपवाता है और जितना भी उसका जो सपोर्टर रहता है उसको सहायता से वो सभी पर्चा को बंटवा देता था। दीवार स्टिकर का उपयोग करके दीवार पे बहुत सारे उम्मीदवार लिखवा देते थे या बहुत सारे उम्मीदवार क्या करते थे, स्टिकर लगा देते थे उस पे, खंभा पर स्टिकर लगाकर, कैफे और दुकान पर स्टिकर लगाकर। दोस्तों, चुनाव प्रचार का नई तकनीक चुनावी प्रचार को बहुत ही आसान तथा प्रभावी बनाता है। पहले का जो तरीका था उस तरीका का उपयोग करके काफी समय लगता था, लेकिन वर्तमान का जो तरीका उसका उपयोग करके आसानी से जितने भी उम्मीदवार हो जनता से जुड़ पाते हैं। अब हम लोग बात करेंगे कि इसका उत्पत्ति क्यों हुआ। जब पहले से ही एक तरीका था हम लोगों के पास में, परंपरागत चुनाव का तरीका था ही, तो आधुनिक चुनाव प्रचार के तरीका का जरूरत क्यों पड़ा। दोस्तों, इसका सबसे सिंपल उत्तर होगा समय का लागत। दोस्तों, जब परंपरागत चुनाव प्रचार का तरीका का उपयोग किया जाता था उस समय प्रचार करने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ता था या जनसभा को संबोधित करने के लिए भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ता था। लेकिन आधुनिक चुनाव प्रचार के तरीका का उपयोग करके उम्मीदवार एक ही स्थान से सभी काम कर पाता है, जो चुनाव प्रचार को काफी आसान बना देता है, इसके साथ ही काफी समय को बचाता है। जैसे दोस्तों, पहले के समय में क्या था, जब किसी उम्मीदवार को चुनावी प्रचार करना पड़ता था या जनसभा को संबोधित करना पड़ता था उसको उसी स्थान पे जाना पड़ता था, जिससे काफी समय लगता था। लेकिन वर्तमान में क्या है, वो जहाँ रहता है वहीं से वहीं से उस सभा को संबोधित कर पाता है, जिससे क्या होता है उसका काफी समय बच जाता है। दोस्तों, अब हम लोग बात करेंगे आधुनिक चुनाव प्रचार के कौन कौन सा तरीका है। दोस्तों, पहला तरीका है 3D होलोग्राम का उपयोग। दोस्तों, 3D होलोग्राम एक गैजेट है जिसका उपयोग प्रचार के लिए किया जाता है। 2014 के लोकसभा चुनाव के समय में पहली बार जनता ने चुनाव प्रचार में तकनीक का कमाल देखा था। उससे पहले बहुत कम ही चुनाव प्रचार के लिए तकनीक का उपयोग किया जाता था। अधिकतर परंपरागत चुनाव प्रचार के तरीका को अपनाया जाता था, लेकिन 2014 के समय में अधिक मात्रा में तकनीक का कमाल देखने को मिला था। नरेंद्र मोदी ने अपने चुनाव प्रचार के लिए पहली बार होलोग्राम या 3D होलोग्राम तकनीक का उपयोग किया था। इस तकनीक का उपयोग कर वे अपने निवास स्थान यानी जहां नरेंद्र मोदी रहते थे वहीं से जनसभा को संबोधित करते थे, न्यूज चैनल के स्टूडियो में लाइव दिखाई देते थे। इससे काफी समय का बचत होता था, क्योंकि उनको जनसभा को संबोधित करने के लिए या डिबेट के लिए न्यूज चैनल या स्टूडियो नहीं जाना पड़ता था या जनसभा को संबोधित करने के लिए किसी दूसरे स्थान पर जाना नहीं पड़ता था। दोस्तों, चुनाव प्रचार का दूसरा तरीका है सोशल मीडिया का उपयोग, जिसमें पहला स्थान आता है ट्विटर का स्पेस का उपयोग। दोस्तों, ट्विटर या एक्स, इसका जो स्पेस नाम का जो सुविधा उसका उपयोग करके भी उम्मीदवार आसानी से अपने समर्थकों से जुड़ पाता है, उसे बात कर पाता है। आइए अब हम लोग जानते हैं कि इसका उपयोग कैसे किया जाता है। दोस्तों, सबसे पहले जो उम्मीदवार रहता है एक रूम क्रिएट करता है और उसका नाम रखता है, यानी किस मीटर पे वो बात करना चाहता है उसका नाम रखता है। उसके बाद में जो उम्मीदवार रहता है, जितना भी उसका जो फॉलोअर रहता है उसको इन्वाइट करता है उसमें जुड़ने के लिए, ताकि वह उस जो टॉपिक है उस पर अपना बात रख सके। इसके साथ ही उम्मीदवार चाहे तो किसी और व्यक्ति को भी उसमें शामिल कर सकता है। इससे क्या होता है, सभी व्यक्ति एक साथ मिल पाते हैं और अपनी बात को रख पाते हैं, या जो उम्मीदवार आता है अपने जितना भी वोटर है उसको संबोधित कर पाता है।
उसके किसी संदेश को जो देना चाहता है उस संदेश को दे पाता है। दूसरा स्थान आता है फेसबुक और इंस्टाग्राम। दोस्तों फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी लाइव आकर उम्मीदवार अपने वोटरों से आसानी से जुड़ सकता है और उसके सामने अपना संदेश को रख सकता है। इसके साथ ही क्लब हाउस ऐप्स का भी उपयोग नेता राजनीतिक प्रचार के लिए करते हैं। दोस्तों फेसबुक और इंस्टाग्राम क्या है, उसपे एक अकाउंट बनाया जाता है और उम्मीदवार अपने एक अकाउंट बनाने के बाद में उसमें लाइव नाम का एक ऑप्शन होता है। उस ऑप्शन पे जाकर कोई भी उम्मीदवार लाइव आ जाता है और जितना भी उसका समर्थक रहता है उससे आसानी से जुड़ पाता है, उससे बात कर पाता है, उसको संबोधित कर पाता है। दोस्तों तीसरा स्थान आता है मैसेजिंग ऐप्स जैसे व्हाट्सएप और टेलीग्राम। दोस्तों टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे भी एक चैनल क्रिएट करके उम्मीदवार अपने जितने भी समर्थक है उसे आसानी से जुड़ सकते हैं और उनसे बात कर सकते हैं, उनको संबोधित कर सकते हैं। दोस्तों अब हम लोग आधुनिक चुनाव प्रचार के विशेषता के बारे में बात करेंगे। समय का बचत। दोस्तों परंपरागत चुनाव का जब तरीका का उपयोग किया जाता था तो चुनाव को संबोधित करने के लिए जितने भी उम्मीदवार थे उसको संबोधित करने के लिए जितने भी उम्मीदवार थे उनको क्या करना पड़ता था, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ता था। लेकिन आधुनिक चुनाव प्रचार का तरीका का जब से उपयोग किया जाता है, एक ही स्थान से व्यक्ति अपने जितने भी वोटर है उसको आसानी से संबोधित कर पाते हैं। इसमें काफी समय का बचत हो जाता है। या डिबेट भी करना पड़ता है तो उसको किसी न्यूज रूम में नहीं जाना पड़ता, वो अपने घर से बैठे ही बैठे आज आसानी से डिबेट कर पाते हैं, जिससे काफी समय का बचत होता है। अधिक से अधिक लोगों से जुड़ पाना। दोस्तों पहले के समय में क्या था, जब परंपरागत चुनाव का तरीका का उपयोग किया जाता था, प्रचार का तरीका का उपयोग किया जाता था, तो उम्मीदवार एक स्थान पर जाता था और सिर्फ वहीं के जितना लोग आते थे, सिर्फ वहीं को संबोधित कर पाते थे। लेकिन वर्तमान समय में क्या है, नई तकनीक आ गया है। टीवी के माध्यम से भी लोगों को संबोधित कर पाते हैं, रेडियो के माध्यम से भी संबोधित कर पाते हैं, या चाहे जितना भी नई तकनीक है जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम आदि की सहायता से वो क्या है, एक ही समय में अधिक से अधिक लोगों से जुड़ पाते हैं। ऐसा नहीं कि जहाँ पे गए हैं सिर्फ वहीं के लोगों को संबोधित कर पाते हैं, वो उसके अलावा भी अन्य जगह के लोगों को संबोधित कर पाते हैं। लोगों के मन की बात को जान पाना। दोस्तों पहले क्या था, जब चुनाव आता था सिर्फ उसी समय में उम्मीदवार बात करते थे, लेकिन वर्तमान समय में क्या है, जितने उम्मीदवार है वो लोग चुनाव के बाद में भी लोगों से बात करते रहते हैं, उनके मन की बात को जानते रहते हैं। जैसे ही चुनाव आता है उससे और जुड़ लगाव बढ़ जाता है, वो जोर शोर से लोगों से बात करना शुरू कर देता है, जिससे क्या होता है, लोगों का रुख जान पाते हैं, उनके मन में क्या चल रहा है, वो क्या चाहते हैं। इसको आसानी से जितना उम्मीदवार रहता है वो जान जाता है। लोगों से भावनात्मक रूप से जुड़ पाना। दोस्तों किसी भी व्यक्ति से यदि हम लोग बार-बार मिलेंगे, उनसे बात करेंगे तो कहीं न कहीं उनसे भावनात्मक एक लगाव हो जाता है। तो आज के समय में जितने भी उम्मीदवार हैं, वो सभी वोटरों से, मतदाताओं से बात करते रहते हैं। तो जितने भी उम्मीदवार हैं, वो जब बात करते हैं तो मतदाता का भी एक उम्मीदवार के प्रति लगाव हो जाता है। इसके साथ उसके मन की बात को जान पाते हैं, ऐसे भावनात्मक रूप से हाँ, उसका विचार कैसा है, वो कैसा सोचता है, वो अच्छा काम करेगा कि नहीं करेगा, उसके बारे में सब कुछ जान पाता है और आसानी से अपने उम्मीदवार का चुन पाता है, कोई भी मतदाता। दोस्तों अब हम लोग बात करेंगे वर्तमान समय में आधुनिक तरीका का उपयोग उपयोगी है या नहीं है। दोस्तों यह कहना गलत नहीं होगा कि आज के समय में यह बहुत उपयोगी है। इसकी सहायता से उम्मीदवार या नेता आसानी से जनता से जुड़ पाता है और अपने चुनाव प्रचार में काफी समय बचा पाता है, जिससे वो और भी जगह और भी लोगों को संबोधित कर पाता है, जो पहले के चुनाव प्रचार का तरीका करने के समय में नहीं बचता था समय। और आज के समय में चुनाव प्रचार करने के बाद में भी उम्मीदवार के पास में काफी समय बच जाता है, जिससे वो और अधिक लोगों से जुड़ पाता है। इसके साथ ही दोस्तों हम लोग को यह भी मानना पड़ेगा कि चुनाव प्रचार के पारंपरिक तरीका आज भी अपने अच्छे रंग के कारण, अपने ग्राफिक्स के कारण लोगों को आकर्षित करने में सफल है और यह आज भी उपयोगी उतना ही है जितना पहले के समय में है। तो दोस्तों हमें दोनों तरीका का उपयोग करना चाहिए ताकि अधिक से अधिक लोगों से जुड़ पाए। जितना भी उम्मीदवार है उन मतदाताओं से जुड़ पाए और उनके जो संदेश है उन लोगों तक पहुंचा सके। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।